नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी। आज प्रश्नावली 2.1 की क्वेश्चन और उनके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है शून्यकों की संख्या बताओ। जो कि क्वेश्चन पहला नंबर ये दिया गया है। पहले के 6 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। आज हम इन 6 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और 6 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये भी जानेंगे। क्वेश्चन में जो रेड कलर का दिया गया है वह एक ग्राफ है, जो कि एक ग्राफ प्रदर्शित करता है। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन में दिया गया था कि y बराबर पी एक्स एक ग्राफ हो, तो y बराबर पी एक्स की रिस्पेक्ट में शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, अब आप पहले ये जानेंगे शून्य कहलाते क्या हैं। ठीक है, शून्य, ठीक, शून्य क्या कहलाते हैं? शून्य मतलब होता है किसी भी बहुपद को हम उसके शून्य के बराबर कर देते हैं। उसमें से उसके शून्य के बराबर करने के बाद उसमें जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं वह कहलाते हैं उसके शून्यक। ठीक है, परिभाषा में लिखेंगे अपन किसी बहुपद के वे गुणनखंड जो उस समीकरण को सेटिस्फाई करते हो, मतलब इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, संतुष्ट करते हो, जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हो, संतुष्ट करते हों, क्या कहलाते हैं? करते हों शून्यक कहलाते हैं। शून्यक की परिभाषा क्या लिखी आपने? किसी बहुपद के वे गुणनखंड जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हों, तो क्या कहलाते हैं? शून्यक। अर्थात जैसे y बराबर x प्लस 2 एक बहुपद है। मैंने क्या बोला? y बराबर x प्लस 2, x प्लस 2 एक बहुपद है, जो कि हमने क्या लिखा? y के बराबर। y मान लेते हैं मैंने इसको, इस पूरे बहुपद को y मान लिया, तो यह एक बहुपद है। अगर हम इसको शून्य के बराबर करते हैं तो x बराबर क्या आ जाता है? -2, यही आता है, जो कि इसका क्या कहलाएगा? एक शून्यक। मैंने क्या बोला? जब हम किसी बहुपद को, बहुपद माने x प्लस 2 माना, x प्लस 2 को मैंने y माना, y के सामने मैंने 0 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो x प्लस 2 के सामने भी 0 रख सकते हैं। तो x बराबर -2 उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा? +2 उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा? -2, अर्थात x बराबर -2 क्या हो जाएगा? इस बहुपद का एक शून्यक। बात समझ में आई? अर्थात वह इस बहुपद क्या हो जाएगा? शून्यक। अब यहाँ देखिए, अगर मैं शून्यक को x बराबर -2 रख दूँ, +2 क्या रहा है? 0। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, तो इसे ही हम बोलते हैं शून्यक। शून्यक का ग्राफ प्रतिरूपण क्या कहलाता है? ग्राफ में प्रदर्शित करना, जैसे दिख रहा है आप लोगों को, ग्राफ में प्रदर्शित करना मतलब क्या कहलाता है? या फिर दूसरी परिभाषा लिखिए आप, तो ग्राफ समझ में आ जाएगा आपको। और मतलब अथवा, अथवा क्या है? अथवा दिया गया है हमें कि जब कोई बहुपद या जब कोई बहुपद का ग्राफ x अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, जब कोई बहुपद किसी ग्राफ को
जब कोई बहुपद किसी ग्राफ को जब कोई बहुपद किसी ग्राफ को एक्स अक्ष पर जब कोई बहुपद किसी ग्राफ को एक्स अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करता है वह उसका या वह उसके शून्यक कहलाते हैं। बात समझ में आई? किसको? एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता हूँ क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देखो आप एक्स अक्ष को तो जानते ही हैं, ये कहलाता है एक्स अक्ष और ये कहलाता है एक्स अक्ष, मतलब एक्स यहाँ एक्स डैश यहाँ, यहाँ प्लस एक्स होता है, इस साइड माइनस एक्स होता है, ये तो आप बहुत पहले जानते होंगे। ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। समझ में आया? अब मैंने कोई ग्राफ खींचा ऐसे, तो अब यह कितनी जगह प्रतिच्छेद कर गया एक्स अक्ष को? एक जगह, दो जगह, अर्थात शून्यकों की संख्या क्या हुई? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। क्यों होगी? अब रीजन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्यों है तो क्या लिखोगे? क्योंकि वह या ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष लिखना है यहाँ पे, एक्स अक्ष पर 2 बार प्रतिच्छेद या काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या है? 2। अब उसी क्रमानुसार अपने पास क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार भी प्रतिच्छेद करे वह उसका शून्यक कहलाते हैं, वह उसकी शून्यकों की संख्या होती है। क्या यह वाला ग्राफ एक्स अक्ष पर कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं ना। माना मैंने शून्यकों की n मान दिया, मैंने शून्यकों की संख्या क्या? n। ठीक है, n, शून्यकों की संख्या n माना मैंने। इसको प्रतिच्छेद करने का तरीका है शून्यकों की संख्या माना n। तो क्या यह एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद